राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का आर्ट्स का एग्ज़ाम था। तो आर्ट्स में इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था। तो 2023 23 मार्च का आपको एग्ज़ाम है। तो उसी का आंसर की आप लिख के लेके आए हो। तो देखिए आप लोगों ने कितना आंसर सही किया है। तो मिला लेते हैं आप लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन। तो ये साइंस वाले और कॉमर्स वाले के लिए भी पूछ चुका था ये। तो आंसर हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज। टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 1 सही है। 3 नंबर में पूछा गया जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये आपको टॉप 58 आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर गया। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जनरली द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व जो है वो क्या दर्शाता है, नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज। ये हमेशा 1 होता है। ठीक है। आपको जब मॉडल सेट समझा रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन था इसी टाइप का। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज इन्वर्टेड यू शेप। तो ये इन्वर्टेड यू शेप होता है एवरेज प्रोडक्ट में। ऑप्शन 4 सही है। बाकी सब में यू शेप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द मेजरमेंट ऑफ रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू ए एल अल्फा के बीटा इज। तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन 1 सही है। 7 का 1। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल व्हेन एवरेज कॉस्ट बिकम्स मिनिमम। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज पैरेलल टू द आउटपुट एक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है विच टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस इन परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट। तो ये हो जाएगा होमोजेनियस। ऑप्शन 3 सही है। 10 का 3। 11 में दिया गया है अंडर ceteris paribus if the quantity supplied of a good increases by 6% due to an increase in price by 5%, that it will be the value of price elasticity of supply of the goods। तो इसका हो जाएगा आपको दिया गया है यहाँ पर सप्लाई जो है वह 6 है और प्राइस जो है 5 है। तो ये हो जाएगा 1.2। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इन शॉर्ट रन अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म सफर लॉस व्हेन पी लेस देन AC हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट आपको दिया गया है 13 का इफ़ द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ गुड आर रेस्पेक्टिवली D एंड S, यानी डिमांड एंड सप्लाई, देन द मार्केट इक्विलिब्रियम कैन बी शोन बाय व्हेन द फॉलोइंग सिचुएशन D इक्वल्स टू S। ये सभी सही है, यानी ऑप्शन 4 सही है। ऑल ऑफ दीज इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ सप्लाई द टेंडेंसी ऑफ प्राइस गुड इज टू इंक्रीज। ऑप्शन 1 सही है। 14 का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। 15 का इन द सिचुएशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म द मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 15 का 3। 16 देख लेते हैं क्या दिया हुआ। ड्यू टू मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस द सिचुएशन ऑफ डैश अराइजेस इन द मार्केट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेस डिमांड हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फर्म इन मोनोपोली। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 है। 17 का 1। 18 का दिया गया अ मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल ईदर प्राइस और क्वांटिटी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 19 का द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली 2 फर्म इज कॉल्ड ड्यूपोली। ऑप्शन 2 सही है। 19 का 2 हो जाएगा। ठीक है। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल इज पॉसिबल। तो ऑप्शन हो जाएगा ड्यूपोली। ऑप्शन 3। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये आपको मॉडल सेट से पूछा गया है। JM केन्स हो जाएगा। ऑप्शन 3। 22 का दिया गया व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन GDP एंड NDP। ये भी आपका मॉडल सेट से दिया गया है, यानी आपको जो मॉडल सेट पूछा गया था उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 GDP इक्वल्स टू NDP प्लस डेप्रिसिएशन। सेम क्वेश्चन था। Wheat is an intermediate good in manufacturing of which of the following goods। चपाती, बिस्किट, ब्रेड, ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन 4 ये भी आपका उसमें मॉडल सेट में था।
क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन अ ईयर। तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार, ये भी आपका मॉडल सेट में था, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 24 का। जीडीपी कैन कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो ये आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन 4 25 का 4 हो जाएगा, ये भी आपका मॉडल सेट में पूछ चुका था। नेक्स्ट आपको 26 में दिया गया इन द डिमोनेटाइजेशन डन इन 2016, ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है। करेंसीज वर टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन, तो क्या था 500 एंड 1000, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो ये हो जाएगा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड्स, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 27 का 2 हो जाएगा। 28 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मॉडल सेट में आपको पूछा गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 28 का ऑप्शन 3। आप लोगों ने कितना सही किया है मिला लीजिएगा, उम्मीद है सब आप लोग का सही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर कैन बी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन CRR, ऑप्शन 2 29 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 30 का दिया गया द ऑटोनोमस कंजम्पशन इन द कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5y इज, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो हो जाएगा 100, तो इसीलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 30 का 3। 31 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ MPC, तो इसका हो जाएगा मोर देन 0 बट लेस देन 1, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ MPC इन एन इकोनॉमी इज 0.4 दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPS, तो MPS का जो फुल फॉर्म हो जाता है, MPS इक्वल्स टू होता है 1 माइनस MPC होता है, MPC तो 1 माइनस 0.4, इसका मतलब हो जाएगा 0.6, आपका ऑप्शन 2 सही है, 32 का 2। 33 में दिए इफ़ देयर इज इंक्रीज इन MPS इन एन इकोनॉमी देन द टोटल सेविंग जो है वो क्या हो जाएगा, विल ऑलवेज इंक्रीज, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। 33 के बाद 34 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 34 में लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑप्शन 3 सही है। 35 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दो डायरेक्ट टैक्स जो है ये बाकी सब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, GST, एक्साइज ड्यूटी और टैरिफ, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स। 35 के बाद 36 व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट बोला है, तो डेफिसिट में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीव, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इन विच टाइप ऑफ गुड्स देयर इज नो राइवलरी इन कंजम्पशन, तो वो हो जाता है नेचुरल गुड्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 37 के बाद 38 व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड, तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 1944, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। व्हेन 39 देख लेते हैं, व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस व्हेन दे देन व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट कॉल्ड, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 39 का। लास्ट क्वेश्चन 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट, तो ये हम टॉप 58 क्वेश्चन दिए तो उसमें से पहला एक क्वेश्चन है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो ऑप्शन 3। तो 40 का 40 आप लोगों ने क्वेश्चन मिला लिया होगा, उम्मीद है आप लोग का आंसर जो है सब सही होगा, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग ऑल द बेस्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें, लाइक करें, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छा सा प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।